हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल शिक्षा में वापस स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बेस्ट इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे पैसे को कंपाउंडिंग के जरिए कोई गुना कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारा इन्वेस्टिंग टूल अवेलेबल है, जैसे कि एफडी, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आदि। इनमें से हर एक के रिस्क फैक्टर अलग अलग है। ज्यादा रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी बड़ा मिलता है, लेकिन हर एक रिस्क सोच समझ के लेना चाहिए। आज हम देखेंगे कि कंपाउंडिंग का जादू कौन सा निवेश के साथ सबसे ज्यादा काम करता है। कंपाउंडिंग के मैजिक हमारे इन्वेस्टमेंट्स को क्या से क्या बना सकता है, हमने पहले ही डिटेल्स में चर्चा की है। दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए एक उदाहरण से शुरू करते हैं। दो दोस्त राम और श्याम ईयर 2003 में 1 लाख रुपए निवेश करना चाहते थे। दोनों ने काफी मेहनत से जमा किए थे वो पैसा। राम ने इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड को चुना, क्योंकि परंपरागत रूप से गोल्ड को सबसे अच्छा और सुरक्षित निवेश माना जाता है। उसके विपरीत श्याम ने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश किया। हालांकि उस समय इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स को लोग जुआ ही समझते थे। लेकिन श्याम एक फाइनेंशियली एजुकेटेड बंदा था। फ्यूचर पोटेंशियल को देखते हुए श्याम ने इक्विटी चुना। 20 साल बाद आज अगर हम दोनों के निवेश के रिटर्न को कंपेयर करके देखेंगे तो हम चौंक जाएंगे। 2003 में 10 में से 10 लोग इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड या रियल एस्टेट ही प्रेफर करते। अगर आज भी आप ये सवाल करेंगे, 80% लोगों के जवाब 2003 जैसा ही आएंगे। अब आते हैं रिजल्ट पे। 2003 में गोल्ड प्राइस 5500 और निफ्टी 50 1000 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। 20 साल बाद आज गोल्ड 60,000 और निफ्टी 18,000 में ट्रेड कर रहा है। आज के डेट में राम का इन्वेस्टमेंट 11 लाख और श्याम का 18 लाख हो चुका है। अगर सिंपल गणित भी लगाएंगे, 20 साल में गोल्ड 11 गुना और निफ्टी 18 गुना हुए हैं। CAGR यानी कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करेंगे तो गोल्ड का 12.7% और निफ्टी का 15.5% मिलेगा। 3% का ये डिफरेंस मैच्योरिटी अमाउंट में कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं, यह आपको क्लियरली दिखता है। ये 20 साल में निफ्टी या गोल्ड कोई भी सीधा नहीं बढ़ रहा था। 3-4 बार भाव गिर के आधा भी हो चुके थे, लेकिन लंबी अवधि और पेशेंस की फल है ये 11 और 18 गुना का रिटर्न। अब आते हैं रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए बड़ा अमाउंट का जरूरत होती है। हम जैसे छोटे लोग रियल एस्टेट में निवेश करने का सपना देखते हैं और लाइफ टाइम सेविंग को लगाने के बाद भी एक बड़ा लोन लेके EMI भरते रहते हैं। आपको बताता हूं रियल एस्टेट का रियलिटी। क्रिसल के एक रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 20 साल में मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स आदि डिडक्शन के बाद इंडियन रियल एस्टेट के एवरेज CAGR 6 से 8% है, जो कि बैंक FD के बराबर है। ये एक ऑल इंडिया का एवरेज रिटर्न है। पॉपुलर सिटीज में ये प्रतिशत ज्यादा भी हो सकता है। कोई बार हम सुनते हैं कि 30 लाख की प्रॉपर्टी सिर्फ 5 साल में ही 60 लाख की हो गई। सुन के हमारे आंख खुले के खुले रह जाते हैं। लेकिन CAGR कैलकुलेट करके देखेंगे तो 14.8% मिलेगा, जो निफ्टी की CAGR के लगभग बराबर है। ऊपर से 30 लाख निवेश करके प्रॉपर्टी खरीदना कोई मामूली बात नहीं, जो कि आम आदमी के लिए बस एक सपना ही है। जोखिम मुक्त इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे सुरक्षित बैंक FD, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आदि तो है ही। हैवी मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स आदि डिडक्ट करने के बाद अगर लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट भी FD बराबर रिटर्न दे रहा है, फिर क्या फायदा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहता हूं कि ऐसा वैल्यूएबल वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत समय और मेहनत लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाए। अब आते हैं क्रिप्टो करेंसी पे। क्रिप्टो का इंडेक्स बेसिकली बिटकॉइन को ही माना जाता है। पिछले 10 साल का बिटकॉइन का CAGR 80% है। क्यों? मुंह से लार टपकने लगा ना? इसी लालच के वजह से लोग बिना सोचे निवेश कर देते हैं क्रिप्टो में। 21 दिन में पैसे डबल। लेकिन होता है बिल्कुल विपरीत। क्रिप्टो मार्केट में बड़ी मछली छोटी मछलियों को पंप एंड डंप के जरिए निगलते रहते हैं। हजारों क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अवेलेबल है, कितने तो लोगों के पैसे खाके गायब भी हो जाते हैं। ऊपर से क्रिप्टो इन्वेस्टिंग इंडिया में फिलहाल रेगुलेटेड भी नहीं है, इसीलिए मेरा सलाह यही रहेगा कि कृपया इससे दूर रहे।
तो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि इक्विटी सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है, लेकिन इसमें रिस्क काफी ज्यादा है। गोल्ड इक्विटी से कम रिटर्न देते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा कम रिस्क है। रियल एस्टेट सबके बस की बात नहीं है, लेकिन रिटर्न भी कंपैरेटिवली कुछ खास नहीं है। एफडी और बॉन्ड्स का रिटर्न तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई खा जाती है। इसीलिए हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से डाइवर्सिफाई करें और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बने। हमने इस विषय पर हमारे वीडियो मनी मैनेजमेंट में पहले ही चर्चा की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कृपया वो वीडियो को देखें। चलिए एक उदाहरण से शॉर्ट में बोलता हूं। मान ले कि आपका उम्र 30 साल है और सैलरी है 40,000 रुपये। आपने पहले से ही इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस सब कुछ करके रखे हैं और आप बिल्कुल कर्ज मुक्त हो। आपकी मासिक खर्च है 15,000, बचे हुए 25,000 आप निवेश करना चाहते हैं। अब आपको 25,000 का 30% यानी 7,500 रुपये एफडी करना चाहिए, बाकी 17,500 रुपये इक्विटी और गोल्ड में निवेश करें। 30% जोखिम मुक्त इन्वेस्टमेंट आपकी उम्र के बराबर है, जो हर साल आपकी उम्र के साथ बढ़ेंगे। ऐसे करने से आपका रिस्क कोई गुना कम हो जाएगा, इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप बिगिनर है, ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए इक्विटी में इंडेक्स म्यूचुअल फंड को चुनें। स्टॉक्स में डायरेक्ट निवेश करने के लिए आपको पहले सीखना होगा। लंबी अवधि, डिसिप्लिन और पेशेंस, ये 3 इंग्रेडिएंट्स जब मिलते हैं, कंपाउंडिंग का जादू सबसे ज्यादा असर दिखाता है। पहला उदाहरण में हमने 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट बताया है, लेकिन नए और छोटे निवेशकों के लिए मंथली एसआईपी सबसे अच्छा है। एसआईपी आपको इन्वेस्टिंग के प्रति डिसिप्लिन बनाता है। कम से कम मंथली इन्वेस्टमेंट के साथ भी लंबी अवधि में कंपाउंडिंग की मदद से आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक जरूरी विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।